हेलो गाइस। तो आज मैं ये वीडियो सीएमए फाउंडेशन से रिलेटेड बना रही हूँ एंड मैं स्टूडेंट्स के ज़्यादा से ज़्यादा डाउट्स को क्लियर करने का कोशिश करूँगी। एंड अगर उसके बाद भी आपका डाउट क्लियर नहीं होता है तो आप नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मेल आईडी है, आप मेरे को मेल कर सकते हो और अपने डाउट को विदाउट हेजिटेटिंग आप पूछ सकते हो। ओके, सो चलिए तो कंटिन्यू करते हैं। एक मिनट, आपको पता है सीएमए क्या है? डू यू नो व्हाट इज़ सीएमए? अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया है इंट्रोडक्शन टू सीएमए बोल के। आप पहले उसे वॉच करना, उसके बाद आप इस वीडियो को देख सकते हो। ओके, तो आपको क्लिस्टर क्लियर हो जाएगा। अगर आप डायरेक्ट सीएमए फाउंडेशन लेवल का देखोगे एंड आपका बेस आपको पता ही नहीं है कि क्या होता है सीएमए, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको क्रिस्टल क्लियर हो। सो बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू सीएमए फाउंडेशन से रिलेटेड। सो गाइस, सीएमए फाउंडेशन जो है वो हमारा फर्स्ट लेवल होता है आउट ऑफ थ्री लेवल बोले तो थ्री लेवल। पहला लेवल हमारा होता है फाउंडेशन लेवल, सेकंड होता है इंटरमीडिएट लेवल एंड थर्ड जो होता है वो फाइनल लेवल होता है। तो इन तीनों लेवल में से जो पहला लेवल होता है वो हमारा फाउंडेशन लेवल होता है। तो ये लेवल आप स्किप नहीं कर सकते हो, बिकॉज ये लेवल पास करने के बाद ही आपकी आगे की जर्नी शुरू हो पाएगी टू बिकम अ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। एंड आफ्टर पासिंग these थ्री लेवल्स यू विल बिकम अ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। एंड आप मतलब फाउंडेशन लेवल अगर नहीं देना चाहते हो तो आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा उसके लिए, बिकॉज जो लोग ग्रेजुएट होते हैं वो डायरेक्ट इंटरमीडिएट लेवल देते हैं। एंड जो लोग ग्रेजुएट नहीं होते हैं, मींस ट्वेल्थ के बाद जो लोग ये कोर्स को ज्वाइन करते हैं, तो उन्हें फाउंडेशन लेवल का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। सो इट्स मैंडेटरी। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन सेशन। सो यहाँ से हमारा क्वेश्चन सेशन का जर्नी शुरू होता है। एंड जो पहला क्वेश्चन जो स्टूडेंट के मन में डाउट आता है कि फाउंडेशन लेवल पे कितने पेपर्स होते हैं जो हमें क्लियर करने होंगे टू क्लियर फाउंडेशन लेवल। तो गाइस, डरने की कोई बात नहीं है, 4 पेपर होता है। बट अकॉर्डिंग टू मी पेपर तो 4 होते हैं, बट मेरे को ऐसा लगता है कि सब्जेक्ट्स 6 होते हैं। वो भी मैं आपको बताऊंगी, टेंशन नॉट। तो पहला पेपर जो हमारा होता है वो है फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। सेकेंड पेपर जो है वो है हमारा फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग एंड थर्ड पेपर जो है वो है फंडामेंटल्स ऑफ लॉज एंड एथिक्स। एंड जो फोर्थ एंड द लास्ट पेपर जो है वो है हमारा फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। तो मैं आपको बोल रही थी ना अभी कुछ देर पहले कि मेरे को ऐसा लगता है कि इसमें 6 सब्जेक्ट्स हैं। तो पहला सब मैं बताई ना, पहले पेपर में हमारा क्या होता है, फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। जो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं वो तो ये समझ जाएंगे, साइंस बैकग्राउंड वाले का मैं नहीं बोल सकती। इकोनॉमिक्स तो वो लोग समझ जाएंगे, मैनेजमेंट वो लोग नहीं पढ़े होंगे, बिकॉज कॉमर्स में हमारा होता है, जो कॉमर्स बैकग्राउंड के होते हैं उन्हें पता होता है कि इकोनॉमिक्स एक अलग सब्जेक्ट है एंड मैनेजमेंट जो है वो एक अलग सब्जेक्ट है। मैनेजमेंट जो है वो हम रिलेट कर सकते हैं बिज़नेस स्टडीज़ से। आपको याद होगा कि बिज़नेस स्टडीज़ हमारा क्लास 12th में होता है, तो ये हम बिज़नेस स्टडीज़ के जैसा ही इसमें भी होता है। सो साइंस वाले बच्चे, डरने की कोई बात नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं होता है, आप पढ़ोगे तो आप क्लियर कर ही लोगे। सो टेंशन नहीं लेना है। एंड सेकंड में आ रही हूँ, सेकंड पेपर के बारे में बता रही हूँ कि सेकंड पेपर जो है वो हमारा अकाउंटिंग है, जिससे कॉमर्स स्टूडेंट बहुत अच्छे से फैमिलियर होते हैं। तो मेरे को कोई डिस्क्रिप्शन नहीं देना है उस पर, तो 3 सब्जेक्ट मैं यहीं पे बता दी। नाउ अब मैं आ रही हूँ थर्ड पेपर पे। थर्ड पेपर जो हमारा होता है वो होता है लॉज एंड एथिक्स का। तो ये दोनों को मैं एक ही पेपर मानती हूँ। तो लॉज एंड एथिक्स वो तो हम कभी पढ़े नहीं होते हैं 12th में, और उससे पहले भी हमें कुछ नहीं पता होता है। कॉमर्स बैकग्राउंड से हो या साइंस बैकग्राउंड से हो या आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, आपको लॉज के बारे कुछ नहीं पता होगा पहले 12th तक।
तो ये आपको तो पढ़ना होगा, इसके लिए आपको क्लासेस अवेल करने पड़ेंगे। एंड जो फोर्थ है वो हमारा बिजनेस मैथमेटिक्स है एंड स्टैटिस्टिक्स है। तो स्टैटिस्टिक्स एक अलग ही हो गया, बिजनेस मैथमेटिक्स एक अलग ही हो गया। तो काउंट कर लो आप कितना सब्जेक्ट मैं बोली और कितना सब्जेक्ट निकला। बस बोलने को होता है कि 4 पेपर है, 4 पेपर है, बट ऐसा कुछ नहीं है। पेपर 4 होता है बट सब्जेक्ट्स ज़्यादा होते हैं। बस थोड़ा आपको रिलीफ मिले इसलिए बोला जाता है 4 पेपर हैं, और बच्चे खुश हो जाएंगे कि वाह वाह 4 ही पेपर तो है। तो ये हमारा क्वेश्चन 1 मैं आप लोग को बता दी। नाउ लेट्स कम टू सेकेंड क्वेश्चन। सो सेकेंड क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द पास मार्क्स फॉर CMA फाउंडेशन। तो हमारा CMA फाउंडेशन में पास करने का होता है 50% इन एग्रीगेट एंड 40% इन इंडिविजुअल सब्जेक्ट। मतलब जैसे देखिए हमारा 4 पेपर होता है, ईच पेपर कंटेनिंग 100 मार्क्स, तो 400 मार्क्स का हुआ हमारा फाउंडेशन लेवल। 400 में से आपको 200 लाना पड़ेगा एंड इंडिविजुअली आपको हर सब्जेक्ट में 100 मार्क्स में 40% लाना पड़ेगा। मतलब कि इन एग्रीगेट 50% आपको लाना पड़ेगा। समझ में आया? जैसे देखिए फिर से मैं समझा रही हूँ। 400 मार्क्स का हमारा पेपर होता है, तो 200 मीन्स 50% ऑफ 400 हमें लाना पड़ेगा इन एग्रीगेट। एंड 100 मार्क्स का सारा पेपर होता है, मीन्स 1 2 3 4। 100 मार्क्स का फर्स्ट पेपर, 100 मार्क्स का सेकेंड पेपर, 100 मार्क्स का थर्ड पेपर, 100 मार्क्स का फोर्थ पेपर। तो जो पहला पेपर है उसमें आपको 40% लाना पड़ेगा आउट ऑफ 100%। सेकेंड पेपर में भी आपको 40% आउट ऑफ 100%। एंड ये दोनों पे भी सेम अप्लाई होता है। तो आपको इन एग्रीगेट 50% लाना होगा एंड इंडिविजुअली हर पेपर में 40% लाना पड़ेगा, तभी आप CMA फाउंडेशन क्लियर कर पाओगे। आई होप आपको समझ में आया होगा, मैंने बहुत ट्राई किया समझाने का आपको। एंड CMA में जो पेपर होता है, एग्ज़ाम जो होता है, वो डिस्क्रिप्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों होता है। डिस्क्रिप्टिव मतलब लिखना भी, ऑब्जेक्टिव मतलब MCQ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। MCQ फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, ये सब आता है। 5 मार्क्स तो वो लोग खुद ये करते हैं, बट ऐसे जब मैं एग्ज़ाम दी थी तो 5 मार्क्स का फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, ये सब था। तो ये डिस्क्रिप्टिव विथ ऑब्जेक्टिव दोनों होता है। सो यहाँ मेरा सेकेंड क्वेश्चन मैं ख़त्म करती हूँ। नाउ लेट्स कम टू थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा ये है कि हाउ टू रजिस्टर फॉर CMA फाउंडेशन। तो गाइस मैं आपको पहले बता देती हूँ कि जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो ऑनलाइन अवेलेबल होता है ICMAI के ऑफिशियल वेबसाइट पे। एंड जो एस्पिरेंट लोग ऑलरेडी सक्सेसफुली रजिस्टर कर चुके हैं CMA फाउंडेशन के लिए, वो CMA के ICMAI के ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके एंड एग्ज़ाम एनरोलमेंट फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सो ये तो मैं आपको बता दी, थर्ड क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन ये है कि हाउ अटेम्प्ट्स आर काउंटेड इन CMA फाउंडेशन। ये जितना भी लेवल है सबके लिए अप्लाई होता है, बट फाउंडेशन लेवल के लिए भी मैं बता रही हूँ कि गाइस जब आप पेपर दोगे तभी कोई भी अटेम्प्ट काउंट होगा। अगर आप फॉर्म फिल किए हो बोथ ग्रुप का, इंटरमीडिएट लेवल पे बोथ ग्रुप होता है, तो बोथ ग्रुप का फॉर्म फिल किए हो एंड बिकॉज ऑफ सम रीज़न आप बस एक ही ग्रुप दे रहे हो, तो जो ग्रुप आप दे रहे हो बस उसका अटेम्प्ट काउंट होगा। फॉर्म फिल करने से कुछ नहीं होता है, पेपर अटेंड करने से होता है। सो तभी आपका अटेम्प्ट काउंट होगा। एंड मुझे लगता है ये बहुत लोग को नहीं पता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप ध्यान से ये देखो और लोगों को बताओ कि अटेम्प्ट फॉर्म फिल करने से नहीं होता है, अटेम्प्ट पेपर अटेंड करने से होता है।
ठीक है, तो यहाँ पे मैं 4th क्वेश्चन ओवर करती हूँ। नाउ लेट्स कम टू 5th क्वेश्चन। तो 5th क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी अटेम्प्ट्स आर देयर इन CMA। सो गाइस, CMA में कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी अटेम्प्ट ले सकते हो, बट एक चीज़ है कि आफ्टर 5 ईयर आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। बट आप नॉमिनल फ़ीस पे करके आप अपने रजिस्ट्रेशन को फिर से रिन्यू कर सकते हो। सो यहाँ पे कोई भी ऐसा कुछ नहीं है कि आफ्टर 8 ईयर्स बस आप 8 अटेम्प्ट ले सकते हो, उसके बाद फिर आप नहीं कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो आप टेंशन मत लेना, आप बस पढ़ाई करो अच्छे से एंड ध्यान से पढ़ो, पक्का से पक्का क्लियर होगा। इतना अटेम्प्ट अगर किसी का लग रहा है तो मैं कुछ नहीं बोल सकती, बट होता है, बहुत कोई का होता है ऐसा, बट मैं चाहती हूँ कि आप 1 से 2 अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लो। अभी तक तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होते आ रहा है, अब नहीं पता आगे का, मैं नहीं बोल सकती कुछ भी। सो आई होप कि आप भी अच्छे से करो और ऑल द बेस्ट। सो यहाँ पे मेरा 5th क्वेश्चन मैं कंप्लीट करती हूँ। नाउ लेट्स कम टू 6th क्वेश्चन एंड गाइस 6th क्वेश्चन ये है कि किसी भी पेपर में मुझे एग्जाम्शन कैसे मिलेगा और एग्जाम्शन क्या होता है, अगर मेरे को किसी पेपर में कितना मार्क्स आएगा कि मैं लोगों को बोल पाऊँ या बोल पाऊँगी कि मेरे को एग्जाम्शन आया है। तो ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। सो गाइस, अगर आप किसी भी पेपर में 100% में 60% ला रहे हो तो आपको एग्जाम्शन मिल रहा है। जैसे कि आपने फाउंडेशन लेवल में फर्स्ट पेपर दिया है, फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, तो उसमें आपको 100 में 60 आ रहा है तो आपको एग्जाम्शन मिला है। अगर आप चारों पेपर में लेकर के आ रहे हो एग्जाम्शन, मींस चारों पेपर में, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, चारों में आपको 60 60 60 आ रहा है तो आपको चारों पेपर में मीन्स एग्जाम्शन मिला है। सो इसे बोलते हैं एग्जाम्शन। और आपको जब एग्जाम्शन मिलेगा तो आप किसी को भी खुशी से जाके बता सकते हो कि मेरे को एग्जाम्शन आया है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि एग्जाम्शन क्या होता है। मेरे को क्लियर नहीं था, क्लियर क्या, मेरे को पता नहीं था उस टाइम कि एग्जाम्शन मिलता भी है। सो बाद में मेरे को पता चला जब मैं इस कोर्स को ज्वाइन की, फाउंडेशन एग्ज़ाम दी और मेरा पेपर्स में 60+ था, तो मेरे को पता चल गया, मेरे एक सीनियर बताए कि आपको एग्जाम्शन मिला है सारे पेपर में। तो मेरे को पता चला कि अच्छा 60% होता है, उसके बाद ही आपको एग्जाम्शन मिलता है। सो आई होप आप लोग भी ऐसे ही पढ़ो, अच्छे से पढ़ो और आप लोग को भी एग्जाम्शन मिले और आप लोग बताओ सबको कि आपको एग्जाम्शन मिला है। सो यहाँ पे मैं 6th क्वेश्चन कंप्लीट करती हूँ। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि क्या मैथ्स है या नहीं है। तो गाइस, मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बता दी थी कि फाउंडेशन का पेपर 4 जो है वो फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स है। तो आप लोगों को क्लियर हो गया कि मैथ्स है, बट एक चीज़ और है, कोई भी 12th वाला मैथ्स नहीं है, उतना टफ मैथ्स नहीं है, बेसिक्स मैथ मतलब बेसिक मैथ है जो आपको आता होगा। देखो, मेरा भी मैथ्स उतना अच्छा नहीं है, बट हाँ मेरे को मुश्किल हुआ था करने में, बट कर ली। तो अगर मैं कर सकती हूँ तो आप तो आराम से कर सकते हो। सो ये वीडियो यहाँ पे मैं ख़त्म करती हूँ एंड मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी इंटरमीडिएट लेवल से रिलेटेड। एंड अगर उससे पहले आपको कोई भी डाउट हो रहा है फाउंडेशन लेवल को ले करके, कुछ भी डाउट हो रहा है, तो प्लीज़ 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 आई रिक्वेस्ट, आई बेग यू, प्लीज़ मेरे को मेल करना, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना कि मेरे को ये प्रॉब्लम है। मैं ज़रूर से आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। सो गाइज़, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना एंड आई होप कि आप ऐसे ही मेरे वीडियोज़ को पसंद करो एंड थैंक यू, बाय बाय।